गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल स्टडी चैनल। क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा की जाएंगी, और इसके अलावा इस भर्ती में आगे क्या कुछ चल रहा है उसके संबंध में भी आपसे समस्त जानकारी शेयर की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स कि ये जो सुनवाई हुई थी 10 नवंबर को, और उसके उपरांत जो है नेक्स्ट डेट 25 नवंबर मिली हुई है। तो 25 नवंबर का जो रहेगा उससे पहले इसका जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उसमें क्या कुछ बताया गया है। उसमें केवल यही बताया गया है कि जो पिटिशनर के लॉयर थे उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें नेक्स्ट डेट दे दी जाए, तो उनके रिक्वेस्ट पे ही ये 25 डेट लगाई गई है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उन्होंने डेट क्यों मांगी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे उन्होंने एक सप्लीमेंट्री फाइल की थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। उसी का जवाब दाखिल करने के लिए इनको समय चाहिए था, और उसका जो उन्होंने प्रॉपर कोर्ट से समय मांगा है। तो इसका जो अगला स्टेप रहेगा वो प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 नवंबर तक इसका जो है जो जवाब है वो दाखिल कर दिए जाने की बात की जा रही है, ताकि 25 नवंबर को जब इसकी सुनवाई हो तो प्रॉपरली इस पर बहस की जा सके। और 10 नवंबर की सुनवाई के उपरांत जो क्रॉनिकल स्टडी परिवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता था सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती से संबंधित, वो बंद कर दिया गया है। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे थे कि हमको ग्रुप से रिमूव क्यों किया गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैंने उस ग्रुप को बंद किया है। किसी को रिमूव नहीं किया गया है, सभी लोगों को रिमूव इसलिए कर दिया गया है ताकि उस ग्रुप को बंद किया जा सके। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि किसी को हमने व्यक्तिगत रंजिश की वजह से रिमूव नहीं किया, बल्कि एक एक करके सभी लोगों को रिमूव कर दिया है उस ग्रुप से। और उस ग्रुप को मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों से बंद किया है, ना कि इस बात से मैंने बंद किया है कि इस भर्ती का रिजल्ट नहीं अब आ पाएगा। ऐसी मेरी कोई नहीं इस पर विचारधारा है, बल्कि मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि इसका रिजल्ट भले ही 25 नवंबर को ना आए लेकिन जल्द ही आएगा, क्योंकि इस जो सप्लीमेंट्री दाखिल हुई है, काउंटर दाखिल हुआ, उसमें कोई बहुत दम नहीं है। तो इसलिए एक दो डेट में ये डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैंने ग्रुप को अपने व्यक्तिगत कारणों से बंद किया है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है कि जो सहायक कोषागार का जो ग्रुप था वो केवल पैसा कलेक्शन के लिए बनाया गया था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्रॉनिकल स्टडी परिवार ने जो इस बार कंट्रीब्यूशन हुआ है उससे पहले ही आप लोगों को, जब ये मैसेज ग्रुप पे डाला गया था उससे पहले ही आप लोगों को इस मैसेज के माध्यम से अवगत करा दिया था कि इस धन जो कलेक्शन हो रहा है, ये फंडिंग की जा रही थी, इसमें क्रॉनिकल स्टडी परिवार का कोई भी कैंडिडेट आपसे पैसे की डिमांड नहीं कर रहा है। ना ये जो बैंक अकाउंट इसमें दिए गए थे इनकी हमने पुष्टि की थी, और मैंने ये भी कहा था कि ये आप अपने आप स्वयं पुष्टि करें और आत्मसंतुष्टि के उपरांत ही इसमें अपनी धनराशि को स्थानांतरित करें। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स, आप लोगों के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है उसमें क्रॉनिकल स्टडी परिवार की तरफ से किसी से कोई भी एक शब्द नहीं कहा गया है कि आप लोग कंट्रीब्यूशन दीजिए। और ये सब शुरू हो इससे पहले ही मैंने अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया था कि आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप करिए, क्योंकि आपकी भर्ती है, आपका भविष्य है। यदि आप डोनेट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली करें, और यदि नहीं करना चाहें तो मैं किसी के लिए ना तो सपोर्ट कर रहा हूँ ना ही अपोज कर रहा हूँ। तो आई थिंक जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये ग्रुप इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि पैसा जो कलेक्शन होना था वो हो गया है, अब इसकी नीड नहीं थी, या जिनको पैसा देना था वो पैसा दे चुके हैं, तो क्रॉनिकल स्टडी का इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। सिंपली आप इतना मान लीजिए कि ये एक हमारा अपना प्राइवेट ग्रुप था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को हम सूचनाएं प्रोवाइड करते हैं। वो ग्रुप बंद कर दिया गया है, लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल है क्रॉनिकल स्टडी, इस पे आपको नियमित रूप से सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो कोई भी ये ना समझे कि हमको ग्रुप से रिमूव किया गया है। कोई ये अपने दिमाग में ना रखे कि ग्रुप इसलिए बंद किया गया है क्योंकि पैसा का जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है और कोर्ट केस में कुछ हो नहीं रहा है, और जो लीगल टीम है वो पैसा लेकर भाग गई है, या क्रॉनिकल स्टडी इस तरीके से कुछ किया है।
तो ये स्पष्ट बिल्कुल है कि इस तरीके से जो भी आपने फंडिंग की है आप लीगल टीम से कांटेक्ट करिए। इस पर जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका क्रॉनिकल स्टडी चैनल से कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। आज तक किसी भी सिंगल 1 रुपये के लिए भी कोई नहीं कह सकता है कि क्रॉनिकल स्टडी परिवार ने किसी को डोनेट करने के लिए बोला है। तो जो लोग बाद में हमारे ग्रुप से ज्वाइन हुए होंगे शायद उनको ये मैसेज इसलिए नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो उन लोगों को लग रहा था कि क्रॉनिकल स्टडी परिवार ने ये सब किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ग्रुप पे बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज 7 नवंबर या 6 नवंबर को मैंने डाला था, देख लीजिएगा, उसी दिन का ये पड़ा हुआ। उसके बाद ही कलेक्शन की ये जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों चीज़ें क्यों हुई हैं। और ये ग्रुप बंद करने के पीछे मेरा अपना व्यक्तिगत कारण है, मेरी व्यस्तता है जिसको मैं नहीं मैनेज कर पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो। और यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी आपको ये सब अपडेट्स एज यूजुअल मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि 18 नवंबर तक ये रीजॉइंडर जो है सबमिट कर दिया जाएगा कोर्ट में, और नेक्स्ट जो डेट 25 है उस पर प्रॉपरली बहस हो पाएगी और जल्द ही आपके केस का निस्तारण हो पाएगा। बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं तो अब केस अब रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, शायद इसलिए हुआ है, या क्रॉनिकल स्टडी स्वयं नकारात्मक सोचने लगा है इस केस को लेकर। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 डेटें बढ़ जरूर गई हैं क्योंकि हर्डल्स पैदा किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस केस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस हम आप हार चुके हैं या क्रॉनिकल स्टडी मान चुका है कि अब ये केस फाइनल नहीं हुआ। हम आज तक नहीं माने हैं और आगे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पूर्णतः विश्वास है कि इस भर्ती का 100% पार्ट कंप्लीट है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट डिसीजन नहीं दे सकती है। बस ये है कि प्रेशर है, दबाव है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से चीज़ें टाली जा रही हैं। आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली आपके ही, आप मीन्स स्टूडेंट्स के ही फेवर में रिजल्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी थी या कमेंट्स बॉक्स में आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि इस तरीके से हमने कुछ करवाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको कॉलिंग के लिए कभी कभी उपलब्ध रहेगा। यदि कोई आवश्यकता लगेगी तो मैं उसको कॉल कर लूँगा, और अन्यथा की स्थिति में व्हाट्सएप उस पर नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि धन कलेक्शन के बाद इसका जो है रिमूवल कर दिया गया है, बल्कि इसलिए है कि मेरे व्यक्तिगत कारण थे। मैं इसको पहले ही हटाना चाहता था। एक बार मैंने इस ग्रुप एडमिन से भी अपने आप को रिमूव कर लिया था, लेकिन पुनः हमको उसमें ऐड कर दिया गया था। लेकिन अब हमने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि ये 10 नवंबर को यदि रिजॉल्व नहीं केस होता 10 या 11 को, तो मैं अपनी ये व्हाट्सएप सर्विस बंद कर दूंगा। बाकी यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स करता रहूँगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, नीट एंड क्लीन हो गया होगा। आपको इस चैनल पे UPSSC UPPSC से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है वो मिस नहीं होती है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।